सबको गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग शांत हो जाइए। आज मैं आपको भारत का जो विस्तार है, भारत के बारे में कुछ आइडिया देने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, बस मैंने इसमें कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है, बस वही शेयर करने के लिए। ठीक है, आपको मजा आएगा इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पोजीशन क्या है आपका। आप थ्रू आउट जब देखेंगे तो इंडिया का पोजीशन क्या है, कहां है इंडिया। ये हमारा पूरा ग्लोब है, ये हमारा क्या सर, ग्लोब है। तो इंडिया कहां रिसाइड करता है, कहां लाई करता है इंडिया, तो मैं बताता हूं। जैसे है क्या ना कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, यहां पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींचे गए। ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइंस है, समझते जाइएगा। कुछ इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। वो जो लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ है, इसको कहते हैं लेटा हुआ, माने लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, लेटे हुए को क्या कहते हैं, लेटीट्यूड, अक्षांश। और जो खड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, देशांतर। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि अक्षांश के कारण हम किस चीज की गणना करते हैं, देशांतर के कारण हम किसकी गणना करते हैं, कि देशांतर के कारण हम क्या जानते हैं। तो जो देशांतर है, ये जो देशांतर है, इसके कारण क्या चेंज होता है, इसके कारण क्या चेंज होता है। तो देशांतर के कारण हम समय की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, समय की। ये जो देशांतर रेखा है, ये हर एक देश से गुजरता होगा। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, रसिया से, जैसे भारत का जो मेन देशांतर रेखा है, भारत से भी कई सारे देशांतर पार करते हैं, ठीक है, लेकिन भारत का जो मानक देशांतर है, जिससे हम समय जानते हैं, वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा है बेटा, इससे हम लोग किसकी गणना करते हैं, देशांतर रेखा से हम लोग समय की गणना करते हैं। तो अक्षांश रेखा से किसकी गणना करते हैं, ये अब जानना है, किसकी गणना करते हैं, गलत गलत, मौसम। मौसम, मौसम जान कैसे सर, कैसे मौसम जानते हैं, वो अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। उसके बाद हम बताएंगे कि भारत का पोजीशन कहां है, क्या है, कैसे है। समझिएगा, ये कहलाता है भूमध्य रेखा। क्या कहलाता है सर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 23.5 नॉर्थ, और ये कितना है, 66.5 नॉर्थ। और ये जो यहां पर है, ये कितना कहलाता है, 90 डिग्री। नीचे वाला कहलाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या कहलाएगा, 66.5 डिग्री साउथ, और ये कहलाएगा 90 डिग्री साउथ। तो ये जो 23.5 डिग्री है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कैंसर। अब कैंसर मतलब कर्क होता है। कैंसर मतलब क्या होता है, कर्क। इस कर्क रोग, हम लोग को जो कैंसर बीमारी जो हो जाता है किसी को, तो इस कैंसर रोग को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कर्क रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, कर्क रोग। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर बोलिए ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर, कैप्रिकॉन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। सर ये जो रेखा है ना, ये वृत्ताकार ही है, ऐसे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ। ये जो अक्षांश रेखा है, ऐसे घुमा हुआ, और देशांतर रेखा भी ऐसे घुमा हुआ, ऐसे। स्पाइरल टाइप का नहीं बोल सकते, एक देशांतर ऐसे, अगला ऐसे है, फिर ऐसे है, इसलिए इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। अब एक क्वेश्चन क्या है कि जो सूर्य की किरणें, देखिए जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम इंडिया का सही लोकेशन नहीं बता पाएंगे, और इंडिया का सही लोकेशन नहीं बता पाएंगे
तो हम उसका विस्तार नहीं बता पाएंगे। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग एक थ्योरी बचपन से पढ़ते आए कि सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें कहां पर पड़ती है? विषुवत रेखा। कहां पर पड़ती है? विषुवत, ऐसी यहां पर। तो इस पोर्शन पे सूर्य की सबसे अधिक किरणें पड़ती है, और हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें जहां सबसे ज्यादा पड़ेगी वहां सबसे ज्यादा क्या होगी? गर्मी होगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा कटिबंध ये है? उष्ण। उष्ण है। तो उष्ण कटिबंध कहां से कहां? कर्क से लेकर के क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री क्या साउथ। ऊपर है तो नॉर्थ और नीचे है तो क्या साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच क्या हो गया? आपका उष्ण कटिबंध हो गया। अब आप एक बात बताइए, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है, तो यहां से जितना दूर जाएंगे वहां पर उतना ही ठंडा होगा कि नहीं? तो आप बताइए इस जगह पे क्या होगा? ठंडा होगा, शीत। तो यहां भी क्या होगा? शीत, ठंडा। अरे चचा, यहां गर्मी, जितना दूर उतना ठंडापन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो सबसे ऊपर में शीत कटिबंध हो गया। तो शीत कटिबंध कहां से कहां जाएगा? 66.5 से लेकर के कहां 90 नॉर्थ, और 66.5 से 90 कहां साउथ। शीत कटिबंध। अब एक बात आप बताओ, अब आप एक बात बताइए, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट हैं, शीत प्लस उष्ण क्या बनता है? शीतोष्ण। शीत और उष्ण को जोड़ दो तो क्या बनेगा? शीतोष्ण। तो यहां पर है शीतोष्ण कटिबंध और यहां पर है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध का पोजीशन बोलो। 23.5 से 66.5 और 23.5 से 66.5 नॉर्थ में, और कहां साउथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से बोलो। उष्ण कटिबंध कहां से? 23.5 नॉर्थ से 23.5 क्या साउथ, या इसको ऐसे भी बोलते हैं 0 से 23.5 नॉर्थ, 0 से 23.5 साउथ, आपका उष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध कहां है? 66.5 से 90 नॉर्थ, 66.5 से 90 क्या साउथ, आपका हो गया शीत कटिबंध। और शीत प्लस उष्ण क्या बनता है? शीतोष्ण। 23.5 से 66.5 नॉर्थ, 23.5 से 66.5 साउथ, आपका क्या कहला गया? शीतोष्ण। अब थोड़ा सा भारत का पोजीशन, ये हमारा प्यारा सा भारत, ये देखना, ये 0 डिग्री है। अरे है कि नहीं 0 डिग्री? ये देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 ये हमारा। अब थोड़ा सा इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको कौन सी रेखा कहते हैं? 0 डिग्री मेरिडियन, ग्रीनविच। ग्रीनविच नहीं कहते हैं, ये ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसका नाम है 0 डिग्री। क्या नाम है? 0 डिग्री। ये कहां से गुजरती है? ये लंदन के समय प्रयोगशाला से गुजरता है, जिसको जिस जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच। 0 डिग्री मेरिडियन। अब इधर से हम इस ओर आते हैं, तो यहां टोटल इस जगह पे कितना डिग्री है? 180 डिग्री वेस्ट में। 180 डिग्री क्या है? वेस्ट। और यहां से यहां आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री क्या कहते हैं? ईस्ट। सुनते जाइएगा, टोटल टाइमिंग यहीं से हम कर देंगे। जबकि हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो कई डिग्री तक जाते हैं? 90। और नीचे आते हैं तो कई डिग्री आते हैं? 90। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री क्या साउथ। लेकिन अगर हम मेरिडियन टाइम से आते हैं, ग्रीनविच टाइम से आते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या देशांतर, देशांतर 0 डिग्री देशांतर से वेस्ट में आते हैं तो कहलाता है 180 डिग्री वेस्ट, और इधर आते हैं तो 180 डिग्री क्या। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो अर्थ है अपनी जगह पे चक्कर, एक चक्कर कितना देर में लगाता है? एक जगह पे 24 घंटा।
अप्रोक्स क्या घंटा पे? अपने अक्ष पे देखो, ये ग्लोब है, 1 घंटा में टिक से घूम जाएगा, एक तक। और यहां से घूमेगा तो क्या डिग्री घूमेगा? 180 इधर और 180 इधर। तो यस और नो? तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, मतलब 24 गुना 60 मिनट। 24 गुना कितना? 60 मिनट। अच्छा के 36 के चौका कितना? 24। माने 1 डिग्री चेंज जो होगा वो कै मिनट में होगा चेंज? 4 मिनट। ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक डिग्री पे कितना मिनट का चेंज होता है? 4 डिग्री। कैसे हो रहा है मैं इस टोटल कारण बता दे रहा हूं। पूरा ये अपने अक्ष पे जो घूमेगा, माने कितना डिग्री घूमेगा? 360। और अपने अक्ष पे अर्थ घूमने में क्या घंटा लेता है? 24 घंटा। देखो 360 का है, इधर 180 और इधर भी कितना? 180, 360। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, तो 1 डिग्री घूमने में क्या मिनट? 4। एक बात और, जब हम लोग ईस्ट के तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, और जब हम वेस्ट के तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? घटता है। टाइम घट। क्लियर है ये? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब थोड़ा सा टाइम यही बता दिए, आगे हम भारत का टाइम, अमेरिका का टाइम, सबको हम मैप करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दिया कि देखो कैसे 360 डिग्री मतलब 24 घंटा, तो 1 डिग्री में क्या मिनट हो गया? 4 मिनट। अब सुनो, हाँ बताता हूँ, सब आप एकदम निश्चिंत रहिए, सुनिए। ये सब भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। ये वाला है, ये तो पागल हो गया क्या? चाइना सी में, हाँ चाइना सी में, सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया। अरे मेन है उल्टा पुल्टा यही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से ऊपर में। तो अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, ठीक है? अब इंडिया का पोजीशन बोलो, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे क्या है? दक्षिण। तो इंडिया उत्तरी में है कि दक्षिणी में? उत्तरी गोलार्ध। अरे यहाँ के नीचे ये मेरा 0 डिग्री है, नीचे क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। तो इंडिया का पोजीशन है उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। कह सकते हैं इंडिया जो लाई कर रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर में लाई। क्योंकि सर इधर मेरा पश्चिम देशांतर है और इधर मेरा क्या है? पूर्व देशांतर। तो इधर जो है मेरा ईस्ट है ना जी, और उस साइड मेरा क्या है? वेस्ट। तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है, यहाँ है इंडिया, यहाँ इंडिया। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी, पूर्वी देशांतर की पश्चिमी, पूर्वी देशांतर। इंडिया का पोजीशन है उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब समझिए, अब है इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का क्या लोकेशन है, इंडिया से कहां क्या क्या गुजरता है, हर चीज जानिए। जैसे ये हमारा इंडिया है बेटा, ये हमारा इंडिया है, हाँ गौर से देखते जाना। हमें बहुत नहीं आता, मैं खुल के बोल देता हूं, बहुत नहीं आता है, लेकिन जो मैंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है वो बताना। इसी अरे भारत का एक बाउंड्री होगा कि नहीं? तो ये देशांतर है कि अक्षांश है? खड़ा वाला देशांतर और पड़ा वाला क्या है? अक्षांश। पड़ा वाला है अक्षांश। तो कितना डिग्री अक्षांश भारत से गुजरता है, कितना डिग्री अक्षांश ऊपरी भाग में है, कितना नीचे है, कितना देशांतर दाएं है, कितना बाएं है, पूर्वी भाग में क्या है, पश्चिमी भाग में। तो कहा जाता है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। कौन बीचों बीच से गुजरता है? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री ये जो कर्क रेखा है नॉर्थ वाला,
ये भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। अब कौन सा देशांतर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरता है, तो कौन सा गुजरता है, तो इसका नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर, तो बोलोगे ईस्ट देशांतर। कौन सा देशांतर, सब बताएंगे, नैनी, पैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सब बताएंगे। अब थोड़ा सा पेशेंस, अभी हम शुरू भी नहीं किए, फिर से देखो, बार बार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको आता जाता नहीं है भाई, हम खुल के बोल रहे हैं। अब कुछ महीने इस पे काम कर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जो टीचर हैं भाई वो सब महान लोग होते हैं, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। तो भारत का बाउंड्री ऊपर से अक्षांश बनाएगा कि देशांतर, अक्षांश, नीचे से इधर, इधर भी। अब देखो भारत के ठीक बीचों बीच कितना डिग्री, अक्षांश 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरता है। कहां से गुजरता है वो भी चर्चा करेंगे। और भारत के ठीक बीचों बीच कितना डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है। किस किस राज्य से गुजरता है वो भी चर्चा करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सुनिएगा, ए भैया, तो ये दोनों पॉइंट तो कहीं मिलता होगा, तो किस राज्य में मिलता है पता है आप लोग को? छत्तीसगढ़। कहां पर मिलता है? छत्तीसगढ़। बोलेगा कि भारत का मानक समय और कर्क रेखा किस राज्य में मिलता है, तो क्या बोलोगे आप लोग? छत्तीसगढ़। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, अब थोड़ा सा, तो बताओ भैया, इस 23.5 डिग्री है कि नहीं, और ई क्या डिग्री है? 82.5। 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या देशांतर, एकदम तरीके से लिखो। और 23.5 डिग्री क्या, नॉर्थ की साउथ? 28 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ अक्षांश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब एक काम करो, तो एक अक्षांश तो ठीक कपड़ों से गुजरता होगा, और एक अक्षांश ठीक नीचुओं गुजरेगा। अरे गुजरेगा कि नहीं? तो इस अक्षांश के एकदम ठीक कपार पे, एकदम सबसे ऊपर, सबसे ऊपर उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। बताएंगे तब। हाँ यहाँ पे, हाँ इंदिरा कौल। कौल मतलब होता है दर्रा, कौल मतलब क्या होता है? दर्रा। और दर्रा तो सबसे ज्यादा आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में। पहाड़ी वहां रहेगा तो दर्रा हमारे घर में थोड़ी रहेगा, हमारे घर में देखोगे पहाड़ी में, तो दर्रा कहां से मिलेगा? दर्रा मतलब घाटी होता है। हाँ तो समझिएगा, तो यहां से जो मेरा अक्षांश गुजरेगा उसका पोजीशन आपसे पूछेगा, तो सब लोग याद करते, कुछ मत करो, 15 डिग्री ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात थोड़ा सा बताओ, यहां देखो, ये क्या डिग्री है? इधर कितना, इधर, उधर, मतलब ऊपर जाते हैं तो डिग्री बढ़ता है। डिग्री क्या होता है? बढ़ता है। और यहां से नीचे आते हैं तो डिग्री क्या होता है? घटता है। यहां भी बढ़ता ही है, लेकिन ये साउथ में बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिग्री क्या होता है? बढ़ता है। अब इसको यहां पर, ये टोटल कितना है? 15 जोड़ दो, कितना हो गया? 8.5। ये रियल में 37 कितना डिग्री है? 3.5। बोलेगा भारत के सबसे ऊपर, सबसे उत्तरी, भारत के सबसे क्या अरे ऊपर में उत्तर है ना जी, नीचे, इधर, इधर, तो भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे? 37.5 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 37.5 डिग्री नॉर्थ। 37.5 डिग्री कितना? नॉर्थ अक्षांश है। कौन सा अक्षांश का नाम पूछ रहे हैं, जगह का नाम नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं हम? अक्षांश का नाम। भारत के ठीक बीचों बीच पार करने वाले अक्षांश का नाम क्या है?
अब आई नहीं, कौन सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जिसका नाम कर्क रेखा है। जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। लेकिन ठीक ऊपरी सबसे उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 38.5। तो 38.5 नहीं, कितना है? 37.5 डिग्री अक्षांश भारत के ठीक सबसे उत्तरी भाग से गुजरता है। अब सबसे निचले भाग भारत के, अब दो वर्ड आता है, भारत की मुख्य भूमि और भारत का पूरा भारत का भूमि। ये भारत की मुख्य भूमि कहलाती है। ये जो मैप देख रहे हो ना, ये भारत का कौन सा भूमि कहलाता है? मुख्य भूमि। लेकिन जब इसमें हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप ले लेते हैं तो ये पूरी भारत भूमि कहलाती है। ध्यान से सुन, दोनों वर्ड को डिकोड करो। भारत की मुख्य भूमि कहां से कहां तक? ऊपर में, ऊपर इंदिरा कौल से लेकर के कन्याकुमारी, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, वहां तक का जो बिंदु है ये भारत का मुख्य बिंदु कहलाता है। तो बताओ भारत का ठीक बीच से कितना डिग्री? ऊपर 15, ऊपर जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। 15 डिग्री जोड़े तो 37.5, और यहां से 15, देखो देखो यहाँ फिर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर कितना है? 23.5, और यहां से नीचे आए तो देखो घट रहा है कि नहीं? घट रहा है कि नहीं? तो यही घट रहा है, यहाँ गलती से लिख दिया, तो यही देखो घट रहा है। 0 डिग्री तक क्या हो रहा है? घट रहा है। एक बात बताओ, तो यहां से 15 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 8.5। अरे कितना डिग्री हो जाएगा? 8.5। ये रियल में कितना है? 8.4। तो 8.4 डिग्री साउथ होगा कि नॉर्थ होगा? साउथ की नॉर्थ? ये नॉर्थ बोल, अरे गधा, अरे इंडिया तो नॉर्थ में ना है जी। यही सब मिस्टेक लोग करते हैं। आप, हम इंडिया के साउथ में जा रहे हैं, लेकिन अक्षांश जो है ये क्या है? नॉर्थ अक्षांश। सर 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो वो नॉर्थ अक्षांश है कि साउथ अक्षांश है? वो नॉर्थ अक्षांश है बच्चों। तो बताओ इंडिया तो कंप्लीट नॉर्थ अक्षांश में है ना जी? अरे नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ में। तो यहां पर जाए जो आएंगे, मुख्य भूमि जो आएंगे, वो कितना डिग्री होगा? यहां से 15 घटाए तो 8.5 डिग्री क्या हो गया? 9। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश का नाम है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश का नाम है 8.5 डिग्री नॉर्थ। साउथ मत बोल देना, क्योंकि कंप्लीट इंडिया नॉर्थ में। कहां पर है सर? नॉर्थ में। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश का नाम क्या है? 8.5 डिग्री। कैसे? यहां से 15 जोड़ा 37.5, 15 घटा 8.5। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा, अब है भारत की भूमि। भारत की मुख्य भूमि अब नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम जो है मेरा बच्चा पार्टी, जो है मेरा बच्चा पार्टी, वो है यहां पर, वो है यहां पर, और ये है 6.5 डिग्री नॉर्थ। तो कितना डिग्री है? 6.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा याद हो गया? जल्दी बोलो, भारत के बीच से कौन सा अक्षांश? 23.5 डिग्री। सबसे उत्तरी 23.5 प्लस 15 38 माने कितना? 37.5 नॉर्थ। सबसे नीचे 23.5 माइनस 15 8.5 डिग्री नॉर्थ। कहां से? कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमि। लेकिन पूरी भारत की भूमि तो कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री। कहां से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे निचला पॉइंट। अब अंडमान निकोबार भी 3 भाग में बटा, सब चीज बताएंगे। आपको लगता है एक दिन में तो संभव ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जितना ज्यादा करूं। ये याद हो गया। अब थोड़ा सा कौन कौन रंगाक्रम टिपकते हो? ये तो नहीं देगा। अच्छा, ये क्या डिग्री है? देखो यहां पर 80 है, यहाँ 84 है। ये दोनों के बीच कितना? 12.5।
है कि नहीं। अब यहां से 15, अच्छा इधर हम लिखते हैं, हम क्या बताए थे, यहां देखो तो यहां पर टाइम बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, तो बढ़ता है ना, तो बताओ, तो यहां से यहां डिग्री भी बढ़ेगा इस जगह पे। ये मेरा देशांतर है कि अक्षांश है, ये मेरा क्या है, देशांतर, दिख रहा है, ये मेरा देशांतर। नहीं देखा आप करो, बोलब करियो ना तो हमारा बोलल का सुन। हाँ, तो यहां से 15 डिग्री जोड़ दो, कितना डिग्री जोड़ देंगे, 15 डिग्री, तो 82.5 और 15 कितना, 97.5, कितना डिग्री, 7.5। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग में, ये पूर्व हो गया ना जी, तो भारत के सबसे पूर्वी भाग से कौन सा देशांतर पार करता है जी, 97.5, कितना डिग्री सर, 7.5। अब वो जगह नाम है किबिथु, क्या नाम है, किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अरे क्लियर है, कितना डिग्री, 15 डिग्री जोड़ देंगे, 82.5 प्लस 15, तो क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देख, अब यहां पर इस जगह पे आइए, ये मेरा सबसे कौन सा पॉइंट हो गया, पश्चिमी, सबसे पश्चिमी। अगर हम यहां से 15 डिग्री पीछे आ जाएंगे, कितना डिग्री पीछे आ जाएंगे, 15 डिग्री पीछे आ जाएंगे, तो बोलो तो कितना होगा, 82.5 में 15 घटाएंगे, तो 82.5 में 15 घटाएंगे 67.5 है कि नहीं, तो ये 68.5 है, कितना है बाबू, 68। देखिए एक यहां पर चेंज हुआ था और एक वहां चेंज होता है, बाकी सब 15-15 का ही है। जल्दी बताओ, भारत के ठीक बीच से 82.5, सबसे वेस्ट में तो 82.5 माइनस होगा कि प्लस होगा, -15, कितना हो गया, 67.5, तो 67.5 नहीं क्या है, 68, और उस जगह का नाम है सर क्रिक के पास एक जगह है, उसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है सर, गुहार मोती, सर क्रिक, ये सर क्रिक है। सर क्रिक वहां पर क्या है, बहुत सारे दलदल हैं, उस पर काफी लड़ाई चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, एक दिन पूर देंगे उस सबको, बहुत बदमाशी करता है, ठीक है, फुट काट के बराबर कर देंगे। अब वहां दलदल है, वो बोलता है हमर है, क्या करेगा, जाको सिमटूम मरो सब लोग, ठीक है। आएगो यहाँ हमार चाइना है, उस बोलता है चोरकट, बोलता है ये हमर है, जबकि वहां कुछ नहीं है सर, विश्वास कीजिए इस जगह पे वो कुछ नहीं कर सकता, तो वह हमर है। तो लखोर नहीं होता है, जैसे गांव घर में देखना है, लखोर होता है ना, सब है चीज हमर हो, उसको हमर हो ना लड़ाई करवाओ, वो हमर उमर नहीं करता है, वो उसको बैल होता है, वो जहां जहां लाल कपड़ा देखेगा हम तो सींग लेकर के दौड़ेगा, इसको आई ढूंसी ले। तो वही है चाइना, कभी बोलता है फिलीपींस हमर, कभी बोलता है फलानमा हमर, ताइवान हमर, डिमका हमर, सब हमरे। क्या की करवा, पहले अपन पेंट तो संभालो, अपना पेंट तो संभालो, उसका अपना पेंट फटल जा रहा है अब, ठीक है। कभी यहाँ गिफ्ट देता है कोरोना, वहां भेरोना, वहां चरोना, सब देते रहता है, बांटते रहता है। देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, हम तेज दौड़ लेंगे आपसे, और एक होता नहीं, हम लंघी मार करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एगो तेज दौड़ने वाला भी जीतता है और दूसरा क्या है, लंघी मार के भी जीतता है, तो वह है हमारा चाइना, दोनों छुछुंदर देंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, पूरा एकदम भारत का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ में आ गया। भारत के बीच से क्या डिग्री, 23.5, ऊपर 23.5 प्लस 15, 38.5, 37.5 ना जी, नीचे 8.5, मुख्य भूमि छोड़ दें तो कॉन्सेप्ट क्लियर। भारत के बीचों बीच ईस्ट में अगर चले जाएं, 15 जुड़ेगा, 97.5, 82.5 से 15 पीछे जाएंगे, 68.5 डिग्री। अब एक मजे की बात देखिए, ये भारत का है गुहार मोती, ये भारत का है 15 पीछे 15 आगे, 15 डिग्री पीछे और 15 डिग्री क्या आगे, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं गुहार मोती से ये 30 डिग्री आगे है। अरे क्या डिग्री आगे है, 30 डिग्री। तो हर एक डिग्री पे क्या मिनट का चेंज होता है, 4 मिनट, तो 30 चौका कितना, 120। तो यहां का टाइम, यहां के टाइम से रियल में 120 मिनट आगे हो जाए।
2 घंटा आगे रहेगा, लेकिन रहता नहीं। वही 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 तो बता रहे हैं, दम धर। नियम से देखेगा ये है 68.5 और ये कितना है 97.5, लगभग 30 डिग्री ये आगे चल रहा है। और हर एक डिग्री पे कितना मिनट का चेंज होता है, 4 मिनट। यानी इससे ये रियल में अगर हम देशांतर रेखा को देखें तो कितना मिनट का चेंज होना चाहिए, 120 मिनट। यानी ये 2 घंटा आगे टाइम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। टाइमा देखिएगा लगभग सेम ही रहता है। पता है क्या है, कि इसको भी बोला है कि तू यह टाइमा के देख, और इसको भी बोलता है तू भी यही टाइमा। इसीलिए इसको बोलते हैं IS, हाँ बोलिए, एक मिनट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एकरो बोल रहा है चाचा तू केकरा देख, 82.5 देख, तो अपन ला मत देख। और है कितना 97.5 मत देख, तो क्या देख 82.5। और इसको भी बोलता है तू इसको देख, क्योंकि अगर तू अपना देखेगा ये भी अपना देखेगा तो तेरा टाइम इससे क्या हो जाएगा, 2 घंटा। सब सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा जी। मोदी जी बोलेंगे हम 6 बजे भोरे भेजे हैं, हाँ 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए गाड़ी, तो वहां पहुंचा कितना, 8:15 में पहुंचा। अरे 6 बजे भेजा फ्लाइट से, दुगुर दुगुर भाग, हाँ यहां से यहां भेजा, कुछ बम भेजा, 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचे, यहाँ 6 बजे भेजा तो वहां पहुंचेगा क्या बजे, 8:10। सिस्टम में पूरा उल्टा हो जाएगा। बोला नहीं, ऐसे नहीं काम करते, तू भी 82.5 डिग्री मान, और तू भी किसको मान, 82.5 डिग्री। इसीलिए इसको बोला गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IS। अब बोलिए क्या डाउट, जे मना माफ करो बोल। यहां तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब है भारत का उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम, हम बता चुके हैं, अभी बता चुके हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। कॉल में क्या होता है, दर्रा। बच्चे लोग गलती करते हैं, कॉल पॉइंट में नहीं ये करते, बस जान लीजिए कॉल मतलब होता है दर्रा। और दर्रा दक्षिण में सिर्फ केरल में है, केरल और महाराष्ट्र में। कहां पर, केरल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। खालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये 3 दर्रे, एक सेनपुट है, 4 दर्रा है वहां, बाकी कहीं दर्रा दर्री नहीं। वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, अनामुदी की बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसके कारण वहां दर्रा का निर्माण होता है, बाकी वहां दर्रा नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर में कॉल चचा है, इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। लेकिन भारत की दक्षिणतम नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन पूरी भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम क्या है जी, इंदिरा पॉइंट। क्या है सर, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लाई करता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं इस जगह, तो यहां पर आपका जगह का नाम क्या है, किबिथु। क्या नाम है सर, किबिथु। और इस जगह पे सर क्रिक में एक जगह है, इसको बोलते हैं गुहारमुख। यहाँ नहीं लिखा गया है सर क्रिक, क्या नाम जगह है, सर क्रिक। ये जगह का नाम सर क्रिक। तो सर क्रिक में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गुहारमुख। ये हो गया भारत की चारों बाउंड्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। सबका डिग्री याद हो गया, पूरा मैथमेटिक्स याद हो गया। चलिए थोड़ा सा आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भारत का इंट्रो लेते हैं, और यहां भी थोड़ा सा मैथ लगता है। बोर नहीं हो रहा जी, तो हम बीच में छोड़ देंगे, हम बीच में छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। हम भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पहले एरिया जानते हैं। तो इसका एरिया 32,87,263, बस इसको डिकोड करो। 32,87,263 किलोमीटर है, जिसमें कि हमारा जो लेंथ है, ये हमारा लेंथ है, ये है कितना, 3214 किलोमीटर। कितना सर, 3214 किलोमीटर। लेंथ कितना सर, 3214। 5 बार बोलना है। लेंथ कितना भारत का, 3214, नॉर्थ टू साउथ। अब हमारे राहुल चचा हैं,
अभी 15 राज्य से ये दौरा करेंगे, टोटल 6500-6600 किलोमीटर दौरा करेंगे, 15 राज्य से गुजरेंगे। क्या करेंगे वो है जाने और प्रभु जाने, होने जाने वाला कुछ है नहीं उनसे। हाँ राहुल तुमसे नहीं, इस बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इस बार भारत न्याय यात्रा है। कौन सा यात्रा है? अपने इतने अन्याय किया ओकरा समझ में नहीं आया। लंबाई कितना? 3214। अब भारत की जो चौड़ाई देखेंगे, ये चौड़ाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933। तो ईस्ट टू वेस्ट हमारा चौड़ाई है, जो कि चौड़ाई है 2933 किलोमीटर और लंबाई है 3200 कितना? 14 किलोमीटर। और टोटल एरिया आप बोलोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई से करते हैं कुछ वारू हो जाता है। अरे ये आपका आयताकार नहीं है, ठीक है? हाँ ये जियोड आकृति का है, इसलिए आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये हो गया। अब एरिया परसेंट, यहां मैथ है, ध्यान। जो जैसे जब हम पूरा वर्ल्ड देखते हैं तो हमारा जो लैंड भूमि है, याद रखिए पूरा धरती नहीं, लैंड पार्ट, तो हमारे पास जो लैंड पार्ट है वो 2.4%। कितना परसेंट है? 2.4। और हम पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है? 7वां। हम पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसके पास टोटल 2.4% भूमि है। पूरी भूमि का 2.4, धरती का 2.4, इसमें गलती मत करना। भूमि भाग का 2.4% इंडिया के पास। और कितना बड़ा देश है? क्या नंबर का? तो इसका 7वां बड़ा देश है, तो 7 से गुना, तो 17.5%। अरे कितना परसेंट जी? 17.5%। अरे क्या नंबर का बड़ा देश है? 7 नंबर। तो कौन कौन सा हमसे बड़ा देश है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। देखिए और से सबसे बड़ा है चचा रसिया, रसिया के बाद कनाडा। यहां को याद कर लो, CAM, कैमरा। क्या याद करेंगे? कैम। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। क्या याद करेंगे? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो थोड़ा सा भारत की जो हमारा आ रहा है 7 नंबर में, कैसे? 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो कहां गया जी? यहां चल गया। कहा इधर उधर खिसक जाता है जी, हमें नेक्स्ट आ जाता तू। 6 नंबर और 7 नंबर, हम 7 नंबर। चलिए बोलो, पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा चाइना, 5वां ब्राजील, 6ठा 7वां है ये सबसे बड़ा तट वाला भी देश है, कोस्ट लाइन। लेकिन एक चीज में सबसे लंबा तट वाला कौन सा है? हाँ, चिली। अरे रुक ना सर, अभी शुरू नहीं किए हैं सर, अभी तो आपके साथ खेल रहे हैं सर, अभी खेल रहे हैं, अभी शुरू हुआ कहां? बताएंगे भारत में सबसे बड़ा तट किसका, सबसे छोटा तट किसका, कहां जाना है, क्या करना है, कोस्ट लाइन कितना है, सब हम बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो। कनाडा का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन क्यों पता है? क्योंकि वहां बहुत सारा क्या है, छोटा छोटा टापू है। बिचकी को यहाँ रह गया, भुचकी को, तो सबका तक जोड़ा जाता है जी, उसका सबसे बड़ा टापू। देखिए एक यहाँ छिटा गया, यहाँ धुना गया, यहाँ फेंका गया, तो है क्या ना, तो सबका जोड़ा करके सबसे बड़ा कोस्ट लाइन। लेकिन सबसे लंबा किसका है? भारत का एरिया विश्व में क्या नंबर पे? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। याद हो गया? क्योंकि हम 7वें नंबर पे हैं, तो हमारे पास जो जनसंख्या परसेंट है वो हमारे भूमि का 7 गुना है। क्या गुना है? 7 गुना। तो 7 गुना होकर के हम कहां पर लाइक करते हैं? 7 गुना होकर के हम जो हमारे पास जो पॉपुलेशन का परसेंट है बेटा,
पॉपुलेशन का परसेंट हमारे भूमि के परसेंट का क्या गुना, 7 गुना, 17.5% हमारे पास पॉपुलेशन। और हमारे पास भूमि कितना है जी, 2.5%, 2.4% भूमि है। और जो जनसंख्या है 17.5%, और हम 1 नंबर पे हैं सर। हाँ हाँ सर, तो टॉप पर आ गए हैं। अब इसके बाद एक को बचा 0। हाँ, अब आप लोग का जब ये होगा तो मैंने शादी ब्याह होगा तो सोचिए हम 1 नंबर से कहाँ पहुंचेंगे। हाँ, अब आप लोग सोचते जाइए। कुछ बच्चा बड़ी खुश है कि हम कहाँ तक पहुंचा देंगे। तो लेंथ कितना निकला था, 3214, क्या, नॉर्थ टू साउथ। विड्थ कितना है, 2933 ईस्ट टू वेस्ट। अब पॉपुलेशन हम 1 नंबर पे हैं। अब हाँ, हम नहीं बोलेंगे पॉपुलेशन, इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि हम जब तक बोलेंगे तब तक 2-4 लाख तो पैदा ले चुका होगा, ठीक है, तो बोल करके क्या फायदा है। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग लैंड बॉर्डर, वाटर बॉर्डर, मेन रीजन, ये सब करते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सब पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम जानते हैं, अपने पड़ोसियों को जानते हैं, जो बदमाश है, जो अच्छा है, सबको जानते हैं। हमारे जो मेन पड़ोसी हैं, इधर के तरफ हमारा पाकिस्तान है, जो कि पहले पड़ोसी जान जाते हैं, उसके बाद फिर जब बॉर्डर बताएंगे ना, जब हम लैंड बॉर्डर बताएंगे तब सबका लेंथ तब भी जान जाएंगे। यहाँ पर आपका कौन है, पाकिस्तान। किन किन राज्यों से गुजरता, माने सटा हुआ है, सब यहाँ देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये पुराना है जी, पुराना वाला है। अब क्या करें, आप ले लिए यही तो, देखो ना कहां से पाकिस्तान सटा हुआ है, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख। हाँ, 2 टोटल बता दे रहे ना, और वो भी राज्य बनने वाला है, अभी तो चर्चा चल ही रहा है। आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपका वो बहुत जल्दी वहां पर आपका चुनाव होगा, राज्य वो। अब देखते हैं थोड़ा सा इस शुतुरमुर्गा को देखते हैं। क्या एक शुतुरमुर्ग है, उसका नाम है नेपाल, ठीक है। लेकिन यहां भी एक देश हमसे सटा हुआ है, उसको बोलते हैं अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करने वाला देश है, टोटल 106 किलोमीटर, कितना, 106, 112 कहीं लिखा हुआ है, 106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन, अफगानिस्तान। 2 देश। तीसरा नेपाल को देखते हैं। नेपाल देखिए किससे, उत्तराखंड, किससे, यूपी, किससे, बिहार, यहां देखो बंगाल, और यहां पर क्या, सिक्किम। ये सभी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले के बारे में मैं बता रहा हूं। कौन सा, सिक्किम। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां देखो, यहाँ ये बंगाल है, ये क्षमता है, देखते ना, थोड़ा हो गई। हाँ, तो खेल होगी ना, खेला हो गई तो ज्यादा खेला हो गई, फैल गई है। तो देखिए यहां पर आपके हैं, क्या देखिए, यहां पर देखिए, इसी को कहते हैं हम लोग चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मात्र 32 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। यहाँ भूटान चचा हैं, वो देखिए, सिक्किम, बंगाल, यहां पर ये क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा और पड़ोसी को, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश मैक्सिमम सबसे ज्यादा बॉर्डर, भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करने वाला यही है। कितना है बताते हैं, लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग 4000 बोल दिए, 4096 कहीं लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, 4200 लिखा है। बांग्लादेश किसे किसे, यहाँ पर देखिए किसे, बंगाल, यहाँ एक मेघालय, यहाँ पर असम। रुकिए, असम को 2 जगह टच करता है, एक यहाँ पर भी असम को टच करता है और यहाँ भी टच करता है। असम को बांग्लादेश कई जगह टच करता है, 2 जगह। त्रिपुरा को 3 जगह, हाँ 3 जगह, सब बताते हैं, सब बताते हैं, परेशान मत हुई, रुकिए। यहाँ देखिए बांग्लादेश, यहाँ पर किसको, यहाँ पर देखिए असम,
यहाँ पर मेघालय, फिर क्या असम, ये त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। अब सबसे बड़का शुतुरमुर्ग को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर किसको? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर इधर कहाँ? उधर चल गया, इधर तलाक दे दिया। लद्दाख, उसका कौन? हिमाचल। कहाँ? उत्तराखंड। यहाँ पर देखिए सिक्किम, यहाँ और इधर भी एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। अब म्यांमार के बारे में जानिए। कौन? अरुणाचल। कौन? नागा। एम मणिपुर। एक याद रखने का, क्या याद रख लो? NMM। NMM, एन से नागालैंड। अब यहाँ है, एक है मनी और एक है मिजो। अब सुनो, पहले जेड आएगा कि पहले एन आएगा? एन की जेड? एन आएगा। तो मनी पहले है और फिर कौन है? मिजो। नागालैंड, मणिपुर और क्या? मिजोरम। और इनसे सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? म्यांमार। अराकान की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अराकान की पहाड़ी, अराकान योमा। इसीलिए वहां पर अराकान आर्मी भी पाई जाती है। ठीक है, वो फलतुआ लोग अभी मारकाट में चले यहाँ पर। हाँ, पूरा 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 अराकान टेररिस्ट है। अरे वो अपने आप को बोलता है अराकान आर्मी है, क्योंकि हम अराकान पहाड़ी में रहते हैं, पाए जाते हैं, तो एक बात जान लीजिएगा। और म्यांमार के बीच फिजिकल बॉर्डर और बाकी जगह क्या है? फिजिकल बॉर्डर नहीं है। फिजिकल बॉर्डर मतलब यहाँ पर पहाड़ी के रूप में है, और बाकी हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा, फलना रेखा, ढिमका रेखा, वो खींचा गया है, वो सोचा गया है रेखा। लेकिन भारत और इसके बीच कैसा है जी? फिजिकल रेखा। तो हम जानते हैं पहले लैंड बॉर्डर समझिएगा। भारत का टोटल लैंड बॉर्डर 15,200 फीट। अब भारत का टोटल वाटर बॉर्डर, इसका आधा कर दो, 7500 कितना? 16। लेकिन भारत का मेन रीजन कितना है? 61। तो संपूर्ण लैंड बॉर्डर आपका देखिए, भारत का लैंड बॉर्डर यहां से शुरू होगा कि भैया क्यों हो, भारत का लैंड बॉर्डर देखिए यहां से शुरू हुआ। भारत का लैंड बॉर्डर शुरू हो करके आपका ये जो लैंड बॉर्डर है वो भारत का कंप्लीट लैंड बॉर्डर को दिखाते हैं कि हमारा लैंड बॉर्डर है। क्या इधर लैंड है? कर दिया जी। तो सोचे कि अपने चल रहा है तो मतलब जो हमारा टोटल लैंड बॉर्डर है ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है हमारा टोटल लैंड बॉर्डर, जिसमें कि सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर है वो यहां पर शेयर करता है, जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। और ये है 106 किलोमीटर। कितना है बेटा? 106 किलोमीटर है। भारत का सबसे स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। जबकि सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला है बांग्लादेश, लगभग 4200 किलोमीटर, कहीं 4100, कहीं कुछ, कहीं फलना ढिमका। एक दिन आप ये लेंगे हम लोग जाकर के, 4156 किलोमीटर है। कितना सर? भारत के साथ सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर। सबसे बड़ा जानो, सबसे छोटा जानो। पीछा वाला कोई पूछने वाला कोई नहीं पूछता है। तो घर में महिला भाई को कौन पूछता होगा, महिला बहन को कौन पूछता होगा? सच्चाई यही है। हाँ, तिब्बत। अब यहाँ पर जो तिब्बतन एरिया है, ये सब जो है जिसको हम लोग बोलते हैं तिब्बतन प्लेटू कहते हैं। ठीक है, पिट कीजिएगा, टोटल लोकेशन बताएंगे। होता क्या है कि अगर हम पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, अगर हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं तो हर चीज याद रहता है। सच्चाई क्या है, ये चीज मैं अपने पीजीएल ग्रुप को बताने वाला था, तो लगा कि जब वो देखेगा तो सब लोग देख लो, तब फायदा उठा लो। ठीक है, उसको मैं बताता, तब देख लीजिए। सीखने योग्य बहुत कुछ मिला कि नहीं? बहुत कुछ मिला होगा, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट भाषा में। ठीक है, तो भारत की टोटल लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और इसका आधा कर दो तो 7516
टोटल वाटर बॉर्डर, वहां टोटल लैंड बॉर्डर, तो यहां पर क्या है, टोटल वाटर। तो अभी लैंड बॉर्डर की चर्चा करें तो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश, और सबसे छोटा अफगानिस्तान। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है, चाइना करता है। कौन करता है, चाइना। दूसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है चाइना, 3488 है पाकिस्तान। देखो कैसे याद रखें, बांग्लादेश से चारों तरफ गोद में है, तो भाई उसका लैंड बॉर्डर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश का, गोद में बैठा है पूरा, सबसे ज्यादा। गोदिया में कोई बैठेगा छाप लेता है, किसी को गोद में लीजिए ना, आपको उठने नहीं देगा। तो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो गोद में है, और गोद में कौन है, ऐसे गोद में यहां भी है, गोद में यहां भी, ठीक है, लेकिन चारों तरफ से गिरल। हाँ, कंधा पे ये दोनों पैरवा के बीचा में हो, गिरी तो कैसे नहीं हो, ठीक है। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा, पाकिस्तान। जॉर्ज फर्नांडिस आज से लगभग 15 साल पहले बोल चुके थे, भारत का मेन दुश्मन पाकिस्तान है ही नहीं, कौन है, चाइना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन, चाइना। तो सेकंड लैंड बॉर्डर चाइना, और थर्ड लैंड बॉर्डर जो दूसरा, और जिस अच्छा दोस्त है अफगानिस्तान, अभी अच्छा दोस्त बना है, सबसे छोटा लैंड बॉर्डर, वो भी पीओके में, वो हमारा है ये नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश, दोसर का, तेसर का, सबसे छोटका, यहां तक हम लोग को याद हो चुका है। लैंड बॉर्डर की टोटल लंबाई 15,200 की। अब थोड़ा सा आते हैं वाटर बॉर्डर के बारे में। वाटर बॉर्डर ये हमारा यहां से शुरू हो जाता है वाटर, इसको हम लोग कहते हैं कोस्ट, ठीक है। ये हमारा वाटर बॉर्डर, ये मेन लैंड वाटर बॉर्डर है। मेन लैंड वाटर बॉर्डर की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है बेटा, लेकिन जब इसमें हम लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार का जोड़ देते हैं तो हो जाता है 7500 कितना, 16 किलोमीटर। 7500 कितना, 16 किलोमीटर। टोटल वाटर बॉर्डर कितना है भारत का, 7516, जिसमें कि 6100 हमारा मेन लैंड है। 6100 हमारा क्या है, मेन लैंड। अब सुनते जाना, सबसे बड़ा जो वाटर बॉर्डर है, कौन राज्य है जो सबसे ज्यादा वाटर बॉर्डर शेयर करता है, तो ये है गुजरात। यहां देखो, यहां जो धूप जो गया ना, ओकर कारण बढ़ गया, जो ढूक जो गया ना, ये तो दूसरी जगह ढूक गया। कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 1600, और सबसे कम वाला है 160 किलोमीटर। 1600 का 10वां भाग कितना, 160। सबसे बड़ा वाटर बाउंड्री किसका है सर, गुजरात का, 1600 किलोमीटर। सबसे छोटा वाटर बाउंड्री किसका है, गोवा। यहां तक भी आप लोग का क्लियर हो चुका है। टोटल वाटर बॉर्डर की लंबाई कितना, 7516, और सबसे छोटा वाटर बॉर्डर की लंबाई ऐसे जब हम आएंगे तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन लोगों का वाटर बॉर्डर 160 से भी कम, लेकिन वो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वो हमारा राज्य। बात समझ में आ गया सब लोग को। अब थोड़ा सा जानते हैं किस किस को क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान। इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा तट कहते हैं, कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं उड़ीसा में उत्कल तट। क्या कहते हैं, उत्कल। अरे उत्कल बंग पढ़े हो कि नहीं, जनगण मन। उत्कल, पहले उड़ीसा का नाम क्या था, उत्कल था। उड़ीसा का पहले नाम क्या था, उत्कल था। उड़ीसा का नाम ही उत्कल था, तो वहां तट का नाम भी क्या है सर, उत्कल। कौन सा तट है, या उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट।
ये भी कर। हाँ त्रिपुरा, अरे अरे सुनिए सुनिए, है बताते हैं त्रिपुरा की खासियत। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से सटल है, इसलिए त्रि वहां लगा है, इधर इधर इधर। जब बांग्लादेश 3 तरफ से उसको पकड़ल है तो पनिया कहां से आएगा, तो ये बता। अरे एक तरफ तो खुद ही लटकल है, एक तरफ से खुद लटकल है और 3 तरफ से कोई और पकड़ल है, तो पनिया कहां से, यानी कॉमन सेंस भी लगा। ठीक है, कुछ ऐसा बात नहीं कि नहीं मना करते हैं। तो उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट कहते हैं, या फिर कौन सा तट कहते हैं, उत्कल तट। अब जाइएगा, कितने लोग हैं जो चेन्नई का रूट कभी गए, चेन्नई तरफ कितने लोग गए, कोई नहीं, एगो तो क्या स्विमिंग करके गई है क्या, देखिए यस 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 यस, रुक रुक वही चर्चा करें। तनिषा टाइम आपकी इतना नॉलेज नहीं रख रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं। कौन टीचर कहता है कि हमको ज्यादा नॉलेज है, कोई टीचर स्टूडेंट से ज्यादा नॉलेज आपको हो ही नहीं सकता। आपको एगो सब्जेक्ट का नॉलेज है, हमारे बुतरुआ के सब स्टूडेंट को 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट का नॉलेज है। टकरा के देखिए ना, मास्टर मैथ पढ़ाइएगा तो बुतरुआ का जीके पढ़ा देगा, इंग्लिश पढ़ा देगा। हम लोग से इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश का ई नहीं आता है, कभी कभी इंग्लिश को कुछ और लिख देते हैं गलती से। कैसे आपसे तेज हम नहीं हो सकते हैं सर, जो बात है सो है। हाँ मैथवा में सटल ना दबो, मैथ में हम नहीं सटने देंगे, 3 सब्जेक्ट में आप हमको मत सटने दीजिए, 3 सब्जेक्ट में आप हमसे तेज हैं। तो आप बताइए जानते हैं हावड़ा से एक गाड़ी चलती है, उसका नाम है कोरोमंडल, सबसे अच्छी गाड़ी वही है। हाँ उड़ीसा में बालेश्वर में वही गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। कैसे याद रखेंगे कि बंगाल से चेन्नई तक कोरोमंडल गाड़ी जाती है, तो चेन्नई तक जो जाएगी तट क्या बोलेंगे, कोरोमंडल। अरे हाँ कि ना, अभी एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, आई थी कि नहीं, कहाँ की थी वो लेडी, गुजरात की। काठियावाड़ तट क्या है, काठियावाड़ तट। अरे गंगूबाई काठियावाड़ी देखा है ना जी, देखे हो ना गंगूबाई काठियावाड़ी, नहीं देखे हो, देखियो यही करो। हाँ अब लफुआ तो नहीं बोल सकते, लफुई। हाँ ज्यादा मूवी मत देखा, देखिए। अरे बहुत खतरनाक थी चाची वो, बाप रे। हम सुने देखे हम भी नहीं हैं, आज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा तट है, काठियावाड़। अच्छा यहाँ कौन, कोंकण, मालाबार। इस जगह पे कौन सा है, मालाबार, और यहाँ कौन सा है, कोंकण। यहाँ काठियावाड़, कोंकण और क्या, मालाबार। कोरोमंडल उत्तरी सरकार तट। सब तट के बारे में अच्छा जान गए अच्छा से। इधर तमिलनाडु की तरफ कौन सा, कोरोमंडल। कोरोमंडल तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई तक जाने वाली गाड़ी कौन सा, कोरोमंडल, कोरोमंडल। इधर उड़ीसा में उत्तरी सरकार, या उत्कल तट गुजरात के पास, और नीचे सबसे नीचे मालाबार, मालाबार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसको भी जान गए, वाटर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे क्वेश्चन आता है। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या, छोड़ देंगे कखनियों सर, बहुत कुछ है सर। अब देखिएगा जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, ये किन किन राज्यों से गुजरता है, तो किन किन राज्यों से गुजरता है। कुछ लोग एक फॉर्मूला याद रखें, मित्र पर गमछा झाड़, हाँ याद रखें, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है पश्चिम से पूरब के तरफ बताओ, पूरब से पश्चिम की तरफ बताओ, ऐसे मत याद रखें। देखिएगा हाथ को भाई देखिएगा, सबसे पहले कहां, गुजरात, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में इतनी गो भिचकी गई सुनिए, राजस्थान में सिर्फ मिस कॉल मारता,
सिर्फ मिस कॉल मारता है। और सबसे ज्यादा कॉल कहां करता है? मध्य प्रदेश में, एकदम बीचों बीच चला जाता है, ठीक बीचों बीच। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के उड़ीसा में कहा जी? बंगाल। उड़ीसा में कहा, माने कि कहीं भेज देगा उसको, बंगाल। और बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मणिपुर में कहां से जा पाएगा? मणिपुर तो ऊपर है, निचुआ कौन है? मिजोरम। ऐसे देखो गुजरल है, ऐसे गुजरल, मणिपुर तो ऊपर में। जल्दी बोलिए कौन सा? गुजरात। राजस्थान में देखो मिस कॉल नहीं मारा है, मिस कॉल मार दिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो हम बोले थे ना ये कहां पर? छत्तीसगढ़ में दोनों मिलता है। अब है एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी प्रसिद्ध शहर का नाम। कर्क रेखा के सबसे नजदीक प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है? क्या है? कौन सा सर? अगरतला। नहीं, त्रिपुरा में जाता है ना जी। यहाँ पर सबसे नजदीक में जो सबसे नजदीकी शहर का नाम है कौन सा सर? अगरतला, फेमस शहर। ये हो गया कहां कहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा क्रॉस करती है। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले 82.5 डिग्री, थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखते हैं। तो 82.5 डिग्री और हर एक डिग्री पर कै मिनट का चेंज? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री गुना 4 मिनट करते हैं 330 मिनट। कितना होता है? अच्छा एक बात बताओ, 82.5 डिग्री वेस्ट में है कि ईस्ट में है? ईस्ट में प्लस, ईस्ट में बोले थे तो समय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मतलब 5 घंटा 30 मिनट बढ़ेगा। कहां से? 0 डिग्री से। यानी हमारा जो टाइम है इंग्लैंड के टाइम से हमेशा 5.5 घंटा क्या होगा? आगे हो। अब क्वेश्चन है ये जो हमारा IST कहां से पास होता है? सबसे पहले जान लीजिए IST किस शहर से पास करता है? तो उस जगह का नाम है मिर्जापुर। कहीं लिखा रहता है इलाहाबाद, इलाहाबाद के जगह एक बगल में है मिर्जापुर और वहां पर है जगह नैनी। क्या नाम है? नैनी। वहां पेपर का बहुत बड़ा ये है भाई, फैक्ट्री है नैनी पेपर का, बहुत मांग है उस पेपर का। जो आपकी किताबें हैं उसी पेपर से छपती है। इलाहाबाद के बगल में मिर्जापुर, वहां पर कौन सा जगह है? नैनी। वहां से आपका गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और किस किस राज्य से गुजरता है? तो देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से टोटल कौन है? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे कौन सा? उड़ीसा, और फिर आंध्र। कहां से गुजरता है? सबसे पहले बोलना इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद मिर्जापुर नैनी, वहां से। और किस किस राज्य से? सबसे पहले कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कटल कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसलिए भी याद रहना चाहिए बकलोलवा क्योंकि हम बोले थे वहीं पर आपका 23.5 और 82.5 क्या होता है? कटता है। बोलो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, इन राज्यों से गुजरता है आपका कौन सा? IST। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और हमारा जो टाइम है उससे कितना आगे या पीछे चल रहा है? क्या आज यहीं छोड़ दें? हमरो हालत खराब हो गलो। आज यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे।